अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस दिन मैंने ग्रॉसरी लेनी थी उस दिन इतना मौसम ख़राब था, बहुत ज़्यादा बाहर आंधी थी और बारिश भी आ रही थी, लेकिन बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी घर की। तो बस फिर आ गए थे हम ग्रॉसरी लेने। और यहाँ पर जी ऑयल, ये पेस्ट ले लो, एक ले लिया। ले लिया। ब्लू वाली। हाँ ये कह नहीं हेक गेन गिरो हेक पैक मंगाए। हाँ शैम्पू ये ठीक है ना? ये वाला ले। नहीं नहीं पड़ा है। कनिस्टर। हाँ कंडीशनर भी ख़त्म हुआ होगा। ये क्या है ये चलो हाँ चलो ये ट्रॉली में रखो। कनिस्टर कंडीशनर ले लो एक ग्रीन वाला, ये वाला कनिस्टर अच्छे वाला कंडीशनर लेना। हाँ ये नहीं पहले यूज़ किया हुआ है हम ना, ये यूज़ किया हुआ है। क्या है? हम इसका लेते हैं कनिस्टर। ये ऐसे हाँ चलो ये रखो। ये कब ले जाऊँ? जेली खाई। जेली? पुडिंग है जेली। पुडिंग आप नहीं खाओगे? पुडिंग हाँ। तो जेली है। पुडिंग खाऊंगी। पुडिंग नहीं अच्छी लगती है। ठीक है तो चलो ना खाओ। क्या हो गया? नहीं वहाँ पे पड़े, वहाँ पे जाकर ले ये ले लो आप, ये ले लो। मम्मा ये ठीक है। हाँ रख दो रख दो रख दो। ये एक और पैकेट ले आओ, एक के पैकेट ले आओ। हम ना एक और पैकेट ले आओ। बस नहीं ये आपने ठीक नहीं लिया, रेड वाला और ले आओ। रेड वाला कौन ले? तो जी जब भी मैं ग्रॉसरी लेने आती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे साथ ना हों, घर पर हों। लेकिन बस हमना और आमना ज़िद करती हैं नहीं हमने साथ ही जाना है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ ही जाती हैं। खैर तो यहाँ पर जी फिर मुझे कप भी पसंद आ गए थे, चाय के कप मुझे बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पर। तो फिर मैंने 2 सेट ले लिए थे, एक वाइट में और एक रेड में। तो इस तरह ग्रॉसरी में ये आ जाती हैं चीज़ें किचन की जो भी मुझे लेना होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह का टाइम है, जैसे आपने देखा है कि कल मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो अभी मैंने पैक करते हैं। और जी अबू ज़र जा रहा है जी 1 वीक के लिए अपने चाचू के घर लाहौर, तो उसका भी बैग बनाते हैं। तो दिल को कुछ हो रहा है क्योंकि अबू ज़र कभी भी मुझसे इतनी दूर नहीं रहा, इतनी दूर नहीं गया। वैसे तो ग्रैनी के घर जाता है, 2 दिन के लिए रह कर आता है, लेकिन इतना फ़ील नहीं होता। तो कब से कह रहा था कि मम्मा मुझे आप लाहौर भेजो, मैंने चाचू के पास जाना है। 9th के पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ है तो बस उसकी एक ही रट थी कि मुझे भेजें। तो क्योंकि कज़न भी है उधर लाहौर में, तो जी नाश्ता बनाते हैं। अच्छा सिलेंडर भी नहीं है, तो देखते हैं अगर गैस आ रही है तो पहले नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद फिर अबू ज़र का बैग। तो नाश्ता बनाने में किचन में आ गई हूँ और जी गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिलेंडर भी ख़त्म हुआ था। ये देखें इतनी स्लो गैस आ रही थी, बार बार मैं चेक कर रही थी। बस मैं चाह रही थी कि 2 पराठे जिस तरह बन जाएं हमना और आमना के। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाए और दबा दबा के बना रही थी कि किस तरह बन जाएं, क्योंकि पीछे से हमना की आवाज़ थी मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। अच्छा इस मौके पर जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक तो लाइट नहीं थी जिस दिन ये सिलेंडर मेरा ख़त्म हुआ था, तो लाइट भी नहीं थी और गैस भी नहीं आ रही थी। तो जी खैर पराठे तो 2 बन ही गए थे जिस तरह बस मैंने बनाए थे। और उसके बाद फिर गैस और भी मज़ीद कम हो गई थी, तो फिर मैंने जो छोटा स्टोव है उसके ऊपर तवा रख दिया था। और बस सोच रही थी कि कभी तो एग बन ही जाएगा। तो जी अबू ज़र को करते हैं रवाना, क्योंकि इसके पापा का फ़ोन आया है कि टिकट ओके हो गई है। अबू ज़र के साथ जी उसका कज़न जा रहा है, खुज़ैमा मेरी देवरानी का बेटा, वो भी साथ जा रहा है। तो यहाँ पर जी बस मैं बैग पैक कर रही हूँ अबू ज़र का। तो 2 बजे निकलेंगे ये घर से खैर से। तो सिंपल से बस मैंने पैंट शर्ट्स इसकी रखे हैं, 2-3 ही सूट रखे हैं, तो क्योंकि 3-4 दिन लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 कज़न जा रहे हैं तो थोड़ी सी तसल्ली भी है, वरना अबू ज़र ने अकेले कभी भी ट्रैवल नहीं किया। और बस खैर से जाएँ। और यहाँ पर बस मैंने पैक कर दिया। और उसके बाद जी मैं ग्रॉसरी को भी अनपैक करना है, जो मैं कल लेकर आई थी वो बिल्कुल इस तरह पड़ी है। तो
अबू ज़र को कहा था मैंने कि बेटा आप नहा लो, फ़्रेश हो जाओ, क्योंकि इसके पापा आने वाले थे और वही छोड़ आएंगे टर्मिनल पर। तो यहाँ पर जी बस मैं जल्दी से ग्रॉसरी को अनपैक कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है जब आप ग्रॉसरी लेकर आते हैं, उसको अपनी जगह पर रखना। अभी मैंने आटा और जो चीनी और राइस हैं वो अभी नहीं निकाले, तो जितने भी मसाले हैं इनको थोड़ा थोड़ा मैं कंटेनर में डाल लूँगी जितने मैंने यूज़ करने होंगे। और जो बाकी बच जाते हैं मसाले उनको मैंने बड़ा सा कंटेनर बनाया हुआ है इसका प्लास्टिक का, वो उसमें मैं रख देती हूँ। और जो चीनी है, राइस है और आटा है, उनको भी इनकी जो मैंने बाल्टियाँ सी बनाई हुई हैं उसमें रख दूँगी। कंटेनर कह लें तो उसमें मैं रख दूँगी। और इस दफ़ा मैंने जी आटा लिया है, जो मिक्स आटा होता है वो मैंने लिया है, गंदम का मिक्स आटा। वरना पहले मैं वाइट आटा लेती थी, लेकिन किसी ने कहा है कि वाइट आटा बिल्कुल जो है ना अनहेल्दी होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा मिक्स वाला लिया है। तो देखते हैं, यूज़ करते हैं इसको कि ये किस तरह लगता है। तो जो चीनी है उसका मैंने एक कंटेनर बनाया है, एक डब्बा मैंने बनाया है, बाकी मैं चीनी इसी तरह रख दूँगी। वैसे तो 2 ही डब्बे बनते हैं चीनी के, माशाल्लाह से 5 किलो चीनी आती है। तो अभी मैंने एक ही जो है ना कंटेनर बनाया था, और ये भी मैंने रख दिए, ये तारे वगैरह बर्तन धोने के लिए। मासी आएंगी तो वो धो लेंगी। और बस बाकी जो चीज़ें हैं वो उनको मैंने रख दिया था उनकी अपनी जगह पे, प्लेस पे। नूडल्स वगैरह और जो डब्बे हैं मसाला जात हैं उनको भी उनकी प्लेस पे मैं रख दूँगी। तो यकीन जाने आज काम इतना बढ़ गया था, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। सुबह से इतनी थकन हो रही थी, लेकिन आज फंक्शन भी था तो मैंने जाना था। ये मेहंदी का फंक्शन था, तो यहाँ पर जी मैंने लहंगा भी हमना का प्रेस करके रख दिया है और अपने भी कपड़े प्रेस कर दिए हैं। तो अबू ज़र चला गया था खैर से, अच्छा उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि बिल्कुल मौका नहीं मिला, मुझे याद भी नहीं रहा। और यहाँ पर आमना को देखें बहुत जी तंग कर रही थी मुझे और कह रही थी मम्मा मैंने भी लहंगा पहन कर जाना है। अच्छा इसका लहंगा था लेकिन वो फट गया था, तो फिर मैंने काम वाली को दे दिया। तो काफ़ी जो है ना मुझे तंग कर रही थी कि मम्मा मैंने ये लहंगा पहन कर जाना है। तो हमना का पड़ा था, तो इसका न्यू मैंने सिलवाया था हमना का। तो अब मैं इससे कह रही थी कि बेटा आप अब पैंट शर्ट पहन लो, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको लहंगा बनवा दूँगी। तो बच्चियाँ हैं तो अब बच्चियों को इस किस्म के शौक़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था। और फंक्शन भी अचानक से आया ना, फैमिली फंक्शन। और यहाँ पर देखें जी, मैं आमना से कह रही थी बेटा उठो तैयारी कर लो, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। अच्छा ये मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, ये बीबी क्रीम जो है ना मुझे सूट करती है। जितना भी मैं फाउंडेशन लगा लूँ तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे सूट नहीं करता। तो बस बहुत ही सिंपल सी मैं रेडी हुई थी। तो जी हम सब तो रेडी हो गए थे, लेकिन आमना अभी भी मुझे तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। उसने तंग किया था कि मैंने लहंगा पहनना है। और यहाँ पर देखें जी अभी भी ये ज़िद किए खड़ी थी, और इसके पापा फिर आ गए थे और फिर बड़ी मुश्किल से इसको मैंने जो है समझाया और लेकर आई। और बिल्कुल उनका सादा सा फंक्शन था और फाइनली हम पहुँच गए थे। तो मैंने किसी की पिक्स तो नहीं ली और ना ही अच्छा लगता है इस तरह किसी की मूवी बनाना। तो हम कज़नों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बिल्कुल सादा सा उन्होंने सिंपल सा मेहंदी का फंक्शन रखा था, ऐसे घर ही में उन्होंने अरेंज कर लिया था। तो जी यहाँ पर हम वेट कर रहे थे दुल्हन वालों का, सॉरी दूल्हे वालों का। दुल्हन वाले तो हम ही थे और दूल्हे वाले जो हैं अभी नहीं आए थे, बहुत लेट हो चुके थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चियाँ कितनी खूबसूरत लग रही थी, बस बच्चियों की रौनक होती है। तो सब बच्चियाँ फूलों की प्लेटें लेकर खड़ी थी कि कब दूल्हे वाले आएंगे और हम उन पर फेंकेंगे फूल। हमना की फूलों की प्लेट नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे खाली प्लेट ले ली थी और सबसे थोड़े थोड़े से फूल ले लिए थे, तो उसकी एक प्लेट बन गई थी ये फूल की पत्तियों की। और जी यहाँ पर हम सब वेट कर रहे थे दूल्हे वालों का। काफ़ी लेट फंक्शन हो गया था, इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया था।
फाइनली जी दूल्हे वाले आ गए थे मेहंदी लेकर। और हमारे सराइकियों में है एक ख़ास जो सादे ढोल होते हैं, देसी ढोल होते हैं, तो जो है वो भी बुलाए जाते हैं। तो बस वही देसी ढोल थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने अरसे बाद इस तरह के जो है ना देसी ढोलों की आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी। और दूल्हे और दुल्हन के सर पे हम सराइकी वेल भी रखते हैं, पैसे रखते हैं उनके सरों पर। तो ये भी बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशनल जो है ना हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था जी। दूल्हे को फिर मेहंदी लगा ली और बाद में फिर दुल्हन को भी स्टेज पर लेकर आ गए थे। तो जी ये नेक्स्ट डे है और मैं आई हुई थी पार्लर भाभी के साथ, क्योंकि आज निकाह का फ़ंक्शन था। तो मैं ख़ुद तो नहीं जा रही थी फ़ंक्शन पर, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। बस भाभी को लेकर मैं पार्लर आ गई थी। भाभी ने रेडी होना था। तो ये टाइम था तकरीबन 5 बजे का और मैं आई थी यहाँ पर भाभी के साथ। तो काफ़ी बोर हो रही थी क्योंकि पास ही घर है। तो थोड़ी देर के लिए चली भी गई थी क्योंकि काफ़ी सर में दर्द हो रहा था। और चाय शाय पी, नमाज़ पढ़ी मैंने असर की और उसके बाद दोबारा से मैं आ गई पार्लर। और भाभी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो शायद आपने मेरे जब भाई का वलीमा था वो व्लॉग देखा होगा। तो यहीं से मैं रेडी हुई थी। बड़ा अच्छा तैयार करती हैं, मेकअप बहुत अच्छा होता है इनका और हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारे बनाती हैं। तो बस फिर भाभी ने कहा कि मैंने भी यहीं से रेडी होना है। तो यहाँ पर जी काफ़ी टाइम लगा, बहुत टाइम लग गया, यानी कि मुझे 2 घंटे बैठे बैठे लग गए। तो इतनी मैं बोर हो रही थी। तो भाभी का जो ड्रेस था वो पीच और पिंक मैक्सी थी, तो काफ़ी खूबसूरत थी। और उसके साथ जो सेट था शैम्पियन कलर का वो भी काफ़ी खूबसूरत था। तो अभी जब भाभी रेडी हो जाती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस भी और सेट भी जो पहनी थी भाभी ने, ज्वेलरी। तो जी बैठे बैठे मैं पार्लर बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। इसी तरह होता है जब आप किसी के साथ जाते हैं और बैठना पड़ जाए ना आपको, तो काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फाइनली भाभी रेडी हो गई थी और फिर मेरे पास मेरे घर ही आ गई थी वो। तो यहीं से जाना था भाभी ने फ़ंक्शन पे। और बस ये था छोटा सा व्लॉग। माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।